नमस्कार। नारद पुराण के पूर्व भाग में यहाँ पर आज सुंदर बात पढ़ने को मिली और उसमें कहते हैं कि भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं, किस पर संतुष्ट होते हैं। कुछ चीज़ें सुने। कहते हैं जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान है। अस्तेय होता है चोरी न करना, अपरिग्रह होता है संग्रह न करना। अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य हम समझते हैं। कहते हैं उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कथा में प्रेम रखना तो सबके बस की बात है। स्वयं भगवान की कथा कहना यदि किसी को लगे कि सबके बस की बात नहीं है, तो दो लोगों के बीच में कुछ संवाद हो रहा हो और एक व्यक्ति ने कुछ पढ़ा हो, वह चाहे व्यासपीठों पर बैठ करके कथा कहने वाला कथाकार न हो, लेकिन अपने जैसा वैष्णव प्राप्त करके आज मैंने भागवत में ये पढ़ा, आज मैंने स्कंद पुराण में ये पढ़ा, आज मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये पढ़ा, आदि आदि जो सत्संग करें और उसमें भी जो भगवान की नई कथा मिली हो, वो अपने दूसरे वैष्णव मित्र के साथ यदि कभी इस तरह से उस अच्छी वस्तु को बांटता है, तो वो भी तो भगवान की कथा कहना ही हुआ। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं ये सब करते हुए भी जो अहंकार नहीं लाता मन में, वो उस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जो भूख प्यास और लड़खड़ा कर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं। जम्भाई लिया, कभी छींक आ गई, कभी कहीं लड़खड़ा गए, कहीं पैर में ठोकर लगी, घर से बाहर निकल रहे हैं, इस तरह से कई अवसरों पर अनेक व्यक्तियों को इस तरह से आदत होती है कि परमात्मा का नाम ऐसे ही बोलते हैं। कुछ खाने से पहले, कुछ पीने से पहले भी भगवान का नाम बोलते हैं। तो ये करना बहुत अच्छा है। आज तो नारद पुराण ने उसके ऊपर एक मुद्रा भी लगा दी कि उस पर भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मुने, जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न होकर के जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवाराधन किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। लगता तो यह है कि आज छोटी बात सुनाई गई, लेकिन इन गुणों को अपने जीवन में लाने में कभी कभी जीवन निकल जाता है। आज इतना ही। नमस्कार।